नमस्कार। स्टिंग आपने देख लिया है। PQR शो में आपका स्वागत है। P फॉर पॉडकास्ट, Q क्वेश्चंस, R रेज्ड, यानी इस पॉडकास्ट में कुछ सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन साथ में कुछ कहानियां होंगी, कुछ किस्से होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे। सवाल लेकिन साथ में बदस्तूर जारी रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। साल 2025 की जब शुरुआत हुई तो कुछ नई चीजें हुई। आप कहेंगे कि भाई ये तो नई चीजों का क्या है, हर समय होती रहती हैं, हर दिन होती हैं, हर पल होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो साल 2025 की शुरुआत भी हुई ना, जिसमें कुछ और नई बातें हुई, रेजोल्यूशन लेते हैं लोग। लेकिन खैर, देश दुनिया पर असर डालने वाली कई बातें हुई। जैसे महाकुंभ शुरू हुआ भारत में। महाकुंभ, कुंभ तो 12 साल में आता है, अर्धकुंभ 6 साल में आता है, लेकिन महाकुंभ 144 साल बाद आता है। यानी इस समय जो लोग अभी 2025 में मुझे अभी ये पॉडकास्ट करते हुए देख रहे हैं, या आपकी जानकारी में जो लोग आपके साथ हैं अभी, यानी कि इस धरती पर हैं अभी, उन्होंने न तो पिछला महाकुंभ देखा होगा और न अगला महाकुंभ शायद देख पाएंगे। यानी 144 साल जीना पड़ेगा उसके लिए। अब तक इतनी उम्र का कोई व्यक्ति तो नहीं मिला है। खैर, महाकुंभ के बारे में हो सकता है अगले एपिसोड में बात करूं, लेकिन फिलहाल और बातें करते हैं, आगे चलते हैं। तो वो है कि दुनिया पर असर डालने वाली भी एक खबर बड़ी हुई, और वो ये कि ट्रंप जीत चुके थे और अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली। दुनिया पर असर पड़ता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई बनता है, और उसके बाद उनके फैसले, इस पर भी डिटेल में बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि चलिए मैं भी इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूं, देखूं कि आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, तो वो ऐसे हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि वो पहली बार किसी पॉडकास्ट में आए, पॉडकास्ट में हिस्सा लिया। इसके पीछे अगर थोड़ा भोजपुरिया स्टाइल में कहा जाए तो का मैथ हो सकता है यार, का मैथ। हाँ, अरे गणित को कई बार वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करके, तो का मैथ हो सकता है। यानी अगर उसको रोमन में लिखें तो KA का, और मैथ MATH। कामथ जी हैं इसके पीछे, निखिल कामथ, जिन्होंने वो पॉडकास्ट किया PM मोदी का। और अब उसमें उन्होंने काफ़ी सेटअप वगैरह किया। अगर आप लोगों ने वो देखा है पॉडकास्ट तो देखा होगा कि वो पहले सब ठोका पीटी सजाना सब चल रहा है, तो उसके बाद पॉडकास्ट शुरू होता है, और उसमें सेंटर फ्रेम में वो जो ठोका पीटी वाला पहला फ्रेम दिखाते हैं ना, जहाँ जिन फ्रेम्स को लटकाया गया है वो भी दिखते हैं मास्टर फ्रेम के अंदर, सेंटर फ्रेम जो बना है। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये पाएंगे कि वो सेंटर अलाइंड नहीं है प्रॉपरली, वो थोड़ा सा फ्रेमिंग इधर उधर है। भाई, जो इंसान एक एक महीना लगा करके एक पॉडकास्ट बनाता है, पूरी रिसर्च, और फिर ऐसे सेलिब्रिटीज़ के पास जाता है और वहाँ इतनी तैयारी करता है, PM मोदी का इंटरव्यू लेता है, तो वहाँ तो उसे थोड़ा सा देखना चाहिए था। और वही नहीं, वो जो 3 पट्टियाँ लटक रही हैं वही नहीं, उसके अलावा भी उसके नीचे भी सेंटर फ्रेम में जो दिख रहा है, उसमें भी आप अगर नोटिस करेंगे तो वहाँ पाएंगे कि कुछ है ऐसा। खैर, ये सब तो होता रहता है, होना भी चाहिए। कुछ नुक्स तो निकाले जाने चाहिए, जैसे कि मेरे इस पॉडकास्ट में आप निकालिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि भाई ये क्या कर रखा है तुमने, है ना। तो मैंने भी सोचा कि पॉडकास्ट करूं, तो घर में क्या होता है, गृह मंत्री बड़ा होता है ना। तो गृह लक्ष्मी ने, यानी हमारी पत्नी श्री ने हमें आदेश दिया कि
घर का कोना ढूंढ लीजिए जहाँ आपको पॉडकास्ट करना है। तो हमने ये कोना ढूंढा, यहाँ छोटी मोटी लाइटिंग कर ली, थोड़ा पॉडकास्ट करना था। तो पॉडकास्ट के लिए माइक भी होना चाहिए साहब, चलिए माइक का भी इंतज़ाम किया गया। फिर पत्नी ने बोला था कोना वोना साफ़ सुथरा कर लेना। तो यहाँ मैं अक्सर क्या होता था ना, आए इधर उधर से अपना सामान कुछ रख दिया, अटरम सटरम सारा यहाँ पर अटाला पड़ा रहता था, गंदा रहता था। तो उसको मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, लैंप लगा लिया इस तरफ, इधर ये पौधा भी लगा लिया है ना, तो थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग भी कर ली है, थोड़ा सा ऐसे। बाकी पानी वानी का इंतज़ाम है। प्यास तो लगेगी, पॉडकास्ट कई बार बड़ा हो जाता है ना। तो खैर उस पॉडकास्ट में जब उन्होंने कहा कि देखिए मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, कामत जी ने जब बोला, तो मुझे लगा क्या मुझे भी ऐसा बोलना पड़ेगा। सी माई इंग्लिश इज नॉट सो वेरी ऑफ दैट लेवल, सो प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई फंबल एट सम पॉइंट। तो मैंने सोचा आम भाषा में बात करते, हिंदी इंग्लिश जैसे शब्द आएंगे हिंदी में बात करते हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द आएंगे तो चले आए, आप समझ ही जाएंगे, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। उसके बाद जैसे मैं बात कर रहा था कि पीएम मोदी ने ये कहा कि वो पहली बार पॉडकास्ट में अपीयर हो रहे हैं, यहां से थोड़ा माथा ठनका। पहली बार पॉडकास्ट में अपीयर होना मतलब क्या है ये पॉडकास्ट आखिर? ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट तो क्या मैं जो ये कर रहा हूं ये पॉडकास्ट है? अगर हाँ तो मतलब मैं भी ये गाना गा सकता हूं कि जैसा पत्नी ने कहा कि भाई सब साफ सुथरा कर लो, ये सब सेटअप वगैरह मैंने खरीद लिया, बना लिया, कुछ कुछ चीज़ें और आगे आती रहेंगी, तो मैं भी अभी गाना गा सकता हूं। तो लो भैया अब हम अपनी सीट पर कोना पकड़ कर बैठ गए और शुरू कर दिया पॉडकास्ट। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां है क्या ये जहां देख कर मेरा पॉडकास्ट है। ये तो आप ही बताएंगे। खैर गाना वाना चलता रहेगा, ताल मिलानी पड़ती है ना, मिला ली है ताल। हाँ, तो पीएम मोदी ने जब ये कहा कि भाई वो पहली बार पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं, तो फिर ये सवाल उठा कि भाई पॉडकास्ट क्या होता है आखिर? क्योंकि हमने आमतौर पर ब्रॉडकास्ट शब्द सुना, फिर टेलीकास्ट शब्द सुना, तो पॉडकास्ट कब और कैसे और कहां से आया? उसके पहले ये भी पूछ लेता हूं आपसे कि ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, और नहीं तो जो जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं वो वैसे बताइए। मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी तलाशी, खोजी और पता है, क्योंकि मैं रेडियो से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, टेलीविज़न से जुड़ा रहा हूँ और थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो 1894 में मार्कोनी ने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था। मार्कोनी के नाम पर ना मुझे वो सरोजिनी प्रीतम की 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं कि रेडियो तरंगों का आविष्कार मार्कोनी ने नहीं, किसी महिला ने मार्कोनी किया होगा। अच्छी लाइनें हैं उनकी, क्योंकि महिला की जब कोहनी किसी पुरुष को लगती है तो जो तरंगें उठती हैं वो अलग तरीके की होती हैं। खैर सरोजिनी प्रीतम की लाइन है वो कह सकती हैं ऐसा। खैर हम बात कर रहे थे मार्कोनी की, तो मार्कोनी ने रेडियो वेव्स का जब शुरुआत की 1894 में, तो उसके बाद से ही रेडियो की शुरुआत हुई, यानी ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई। और
1902 में 1902 में रेडियो मैसेज पहली बार प्रसारित किया गया था और 1919 में नेदरलैंड्स में कमर्शियल स्टेशन बना। 1920 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में कमर्शियल रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई, वहां से वो सब शुरू हुआ। लेकिन 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुए प्रॉपरली और 1920 से 1927 के बीच भारत में भी रेडियो मैसेजेस वगैरह की शुरुआत हो गई थी। 1927 में आईबीसी ने प्राइवेट चैनल था, उसने रेडियो की शुरुआत की थी और बाद में 1930 में 1930 ISBS इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ये शुरू हुई थी, भारतीय सेवा सरकार की, जिसे बाद में 1936 में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। आकाशवाणी जो आप सुनते हैं ना, ये आकाशवाणी है। मैंने भी बहुत साल समाचार पढ़ा है वहां पर। मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूं वहां का, रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हूं, ऑल इंडिया रेडियो से मान्यता प्राप्त। तो इस तरीके से ये ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो फिर रेडियो एफएम वगैरह भी आए। 1977 में मद्रास में, अब चेन्नई कहलाता है, उस समय मद्रास कहा जाता था, तब एफएम की शुरुआत हुई थी। और फिर टीवी देश में आया। वैसे तो 1950 में इंडिया में टीवी आया, 1930 में टीवी दुनिया में शुरुआत हो गई थी टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्ट की। लेकिन भारत में 1950 में आया टीवी और 1959 में, वैसे जब 1950 में आया तो ये आकाशवाणी के साथ ही चला। 1959 में भी दिल्ली में ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हुआ करता था और वो ऑल इंडिया रेडियो के तहत होता था। तो ये बाद में ग्रेजुअली इंक्रीज होती गई चीज़ें और फिर 1965 में AIR दिल्ली से बाकायदा प्रसारण शुरू हुए। फिर 1972 में मुंबई से शुरुआत हुई, आगे बढ़ी चीज़ें और 1975 में फिर अलग अलग जगह हुई। और बाद में आपको पता होगा कि 80 के दशक में, ख़ास तौर से 1983-84 के समय, इंदिरा गांधी ने बड़े स्केल पर, एक तो आकाशवाणी के स्टेशन तो बने ही, उसके अलावा दूरदर्शन जगह जगह फैला और उसके बाद कितने ही सीरियल हम लोगों ने देखे हैं, रामायण महाभारत, हम लोग, नुक्कड़, न जाने कितने, मतलब बहुत सारे, जिनकी यादें हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो वो सब शुरू हुआ। रेडियो वेव से लेके टेलीविजन तक आते आते ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट हो गया। अब पॉडकास्ट, तो कुछ सालों में पॉडकास्ट ऊपर उठते उठते 2023-24 में अचानक पॉडकास्ट की तो ऐसे बाहर आ गई। पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा भाई ठीक है, पॉडकास्ट होगा, पॉडकास्ट किया जाना चाहिए। तो पॉडकास्ट की जहां तक मेरी समझ थी वो ये थी कि पॉडकास्ट जो है वो ऑडियो फाइल्स होती हैं अमूमन। अब अगर आप वीडियो के तौर पर भी पॉडकास्ट ही कर रहे हैं तो फिर सवाल क्या मेरा गलत है? अगर मैं ये पूछूं कि क्या मैं अभी जो आपसे बातचीत कर रहा हूं और इसको मैं पॉडकास्ट का नाम दे रहा हूं कि PQR, पॉडकास्ट क्वेश्चंस रेज्ड, सवाल उठाए जाएंगे पॉडकास्ट के थ्रू, वो सवाल क्या गलत है मेरा? या ये जो मैं कर रहा हूं ये पॉडकास्ट नहीं है? या जो PM ने कहा कि वो पहली बार पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, जबकि वो तो वीडियो फाइल है, वीडियो आप देख रहे हैं उसके अंदर। तो जब वीडियो बनाया जाता है और उसके लिए जब इस तरह से सेटअप किया जाता है, चीज़ें लगाई जाती हैं, मल्टी कैमरा सेटअप लगाया जाता है, एक तरफ से PM का शॉट, एक तरफ से एंकर का शॉट, एक तरफ मास्टर शॉट, PM के लिए हो सकता है 2, 3, 4 मल्टीपल कैमराज लगाए गए होंगे, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप वगैरह वगैरह, अलग कि कोई भी एंगल, कोई भी बात उनकी
छूट न जाए। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे, फिर से एक और चीज़ याद दिलाता हूँ मैं उस शो के अंदर आपको, कि अक्सर होता क्या है कि ये छोटी सी गलती कभी कभी कैमरामैन कर जाते हैं। डीओपी जो होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो ये गलती थोड़ी सी कर देता है कि मास्टर फ्रेम में तो लाइट सेट हो जाती है, एक टोन सेट हो जाता है, और उसके बाद जो क्लोजअप वाले होते हैं एंगल, उनके अंदर क्या होता है कि चेहरे पर लाइट और थोड़ी प्रॉपरली देने की कोशिश होती है कि उसमें अच्छे से लाइटिंग आ जाए। उस चक्कर में कभी कभी कलर टोन डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ये काम कैमरामैन को, प्रोड्यूसर को, एंकर को और अल्टीमेटली पोस्ट प्रोडक्शन पे वीडियो एडिटर को ज़रूर देखना चाहिए। उसमें अगर आप पीएम का इंटरव्यू देखेंगे तो देखेंगे कि मास्टर शॉट में आपको लाइटिंग या कलर टोन डिफरेंट दिखाई देगी, और जब क्लोजअप आता है पीएम का तो थोड़ी सी लाइट ऐसा लगता है जैसे इंक्रीज हो गई है। या तो क्लोजअप में लाइट पोस्ट प्रोडक्शन में बढ़ा दी गई है, या शूट के टाइम गड़बड़ हो गई है। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब ये पूरा सारा सेटअप इस तरीके से किया जाता है, लोग अक्सर होता है ना कि चीज़ें रख लेते हैं सेटअप के लिए कि भाई यहाँ ऐसे, इधर लैंप, इधर एक काम करो पौधा रख दो, जैसे मैंने छोटा सा पौधा रखा। वो लोग बड़ा, अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं, टेलीविजन पे आपने बतेरे देखे होंगे, पॉडकास्ट में आजकल देखते हैं। पॉडकास्ट में जितने भी एंकर्स इस तरह से माइक लगा करके बैठे हुए हैं, उनके पीछे एक पौधा, ग्रीन पत्तियाँ लंबी लंबी, वो बड़ा वाला ऐसा वो पौधा एक अक्सर होता है उधर आगे या पीछे, या कोई फोटो फ्रेम बढ़िया सा जिसके अंदर की कुछ पेंटिंग बनी हो। पीएम वाले इंटरव्यू में भी हैं दोनों तरफ। तो उस तरीके से वो चीज़ें ऐसे सेटअप, सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सेटअप तो वही किया जा रहा है जो किसी भी टेलीविजन शो के लिए करते हैं, या टेलीविजन इंटरव्यू के लिए करते हैं, यानी कि टेलीकास्ट के लिए करते हैं। तो फिर इसका नाम पॉडकास्ट क्यों? मेरा सवाल अगर कहीं भी गलत जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जी भर के जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और बता सकते हैं कि मेरे सवाल गलत हो रहे हैं। मैं अगली बार जब पॉडकास्ट की इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर उन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूंगा, कमेंट में भी, और उसके अलावा उस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि उस पर बात कर सकूं, या जिन लोगों ने वो सवाल उठाए हैं उनको सामने रख सकूं। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी चाहूँगा कि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे अपना कीमती समय दें, मेरे साथ जुड़ें और हिस्सा बने शो का, और मेरे जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए जवाब दे करके। मतलब उस मुद्दे के, जैसे इस पॉडकास्ट में ये सवाल है कि पॉडकास्ट ही क्यों, ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट क्यों नहीं? रेडियो पर भी तो इंटरव्यू होते थे, उनको तो ब्रॉडकास्ट कहा जाता था। और वहाँ तो देखिए, जब आवाज़ सिर्फ होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। माइक अच्छा होना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लोगों को सुनाई दे वो बढ़िया होना चाहिए। तो ब्रॉडकास्ट का नाम क्यों नहीं, टेलीकास्ट भी नहीं? जब आपने वीडियो फॉर्मेट में शुरू कर दिया तो टेलीकास्ट भी नहीं, पॉडकास्ट। मैं इस बात की चर्चा अपने एक मित्र से भी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, आईपॉड के साथ ब्रॉडकास्ट जुड़ करके बना पॉडकास्ट। आईपॉड की शुरुआत एप्पल ने की थी नवंबर 2001। उसके बाद से ही पॉडकास्ट शब्द जुड़ा होगा 2001 के बाद। लेकिन मैंने थोड़ी सी जब स्टडी की तो मैंने ये पाया, मैं रिफर कर लेता हूँ क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, भाई देख लेना चाहिए आपको कि क्या है, सही बताएं, जो बात करें वो कम से कम दुरुस्त हो। तो मैंने कुछ चीज़ें जब तलाशी तो उसके अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग कुछ क्लेम्स हैं, लेकिन फिर भी एक नाम जो निकल के आता है वो है सितंबर 2003 में डेव वाइनर, जो भी वाइनर, WINER इनका डेव वाइनर नाम है, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर थे ये, तो इन्होंने वेब ब्लॉग क्रिस्टोफर लिडॉन का था, उसके लिए पहला पॉडकास्ट क्रिएट किया था, ऐसी जानकारी है इसके अंदर। उसके अलावा बाकी सारी
डिटेल्स हैं, आप नेट पर तलाश सकते हैं। लेकिन ये MP3 फाइल्स थी, यानी ऑडियो फाइल्स। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जब ऑडियो फाइल्स हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट ही नाम क्यों नहीं दे सकते थे, पॉडकास्ट नाम दिया गया। चलिए 2003 में अगर ये बात हो रही है तो हो सकता है कि भाई ऐसा होगा जिक्र कि भाई इसमें ऐसा किया गया कि बताया गया आईपॉड से पॉड और ब्रॉडकास्ट से कास्ट लेकर के पॉडकास्ट बना दिया गया। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं। ऐसा कहा जाता है कि पॉडकास्ट शब्द की ईजाद जो की थी, वो ईजाद जो किया था शब्द का, वो बेन हैमर्सले इन्होंने किया था 2004 में। ये द गार्डियन में कॉलम लिखा करते थे। इन्होंने टर्म पॉडकास्ट बनाया 2004 में। हालांकि 2003 सितंबर में डेव वाइनर ने कोशिश की थी, वो उस टाइम उसको पॉडकास्ट नाम शायद नहीं दिया होगा, बाद में उसको नाम दिया गया होगा, जो भी हो। उसके अलावा एडम करी हैं, उनको कहा जाता है कि उन्होंने मास्टरी की पॉडकास्टिंग के अंदर, आगे बहुत चीज़ें की। उसके बाद एक डेड एंड डेज हैं जिन्होंने मतलब प्रोग्राम जो बनाया, उनको कहा जाता है कि उन्होंने फिर वीडियो पॉडकास्ट वगैरह की शुरुआत की बाद में। 2003 के बाद से उन्होंने इस तरह की चीज़ें शुरू की और वो सीरीज़ बनानी शुरू की। तो पॉडकास्ट जो है वो सीरीज़ के तौर पर शुरू होती है। लेकिन आप और अगर सर्च करेंगे नेट पर, आप तलाशेंगे चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि पॉडकास्ट जो है उसकी शुरुआत करीब 1980 के आसपास हो जाती है ऑडियो फाइल्स के साथ। तो 1980 में अगर शुरुआत हुई होगी तो उसका नाम पॉडकास्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि आईपॉड तो आया ही 2001 में है, वो भी नवंबर में। तो 2003 वाली बात तो सही लगती है, लेकिन उसके पहले पॉडकास्ट नाम नहीं होगा, कुछ और नाम होगा उसका। तो मेरी जानकारी के हिसाब से वो ब्रॉडकास्ट हो सकता है, और वीडियो पॉडकास्ट नहीं थे तो वो टेलीकास्ट भी नहीं हो सकता है। खैर, तो धीरे धीरे भारत में भी इस सब की शुरुआत हुई, पॉडकास्ट आना शुरू हुआ। फिर आपने देखा होगा कि कुछ सालों से कई जगहों पर रेडियो फाइल्स का बड़ा चलन हुआ कि लोग जब जॉगिंग करने जा रहे हैं, सुबह अपना कसरत कर रहे हैं, शरीर बनाना, भाई बिल्कुल बनाना चाहिए, अच्छी बात है, और उसकी हमेशा लगन होनी चाहिए उसके लिए। तो वो पुराने टाइम में, काफ़ी सालों पहले जब हम छोटे थे और जवान हो रहे थे, और उसके बाद तो उस समय लोग वॉकमैन पहन कर जाते थे, और उसके बाद वो छोटी छोटी और डिवाइस MP3 वाली आनी शुरू हुई, उनके साथ में जाना शुरू किया। तो इस तरीके से वो गाना सुनते हुए, ऑडियो फाइल सुनते हुए जॉगिंग किया करते थे, रनिंग किया करते थे, इंस्पिरेशन मिलता था, थोड़ा जज्बा आता है उसमें। वैसी ही चीज़ शुरू हुई ये पॉडकास्ट। जब से ये शुरू हुआ जिस तरीके से, तो आपने नोटिस किया होगा, आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप भी गए होंगे कभी गाड़ी में जाते हुए या कभी ऐसे घूमते हुए, वॉक करते हुए, जहाँ की आपकी वर्जिश भी हो जाए, थोड़ा शरीर की चर्बी भी घट जाए या शरीर को और स्फूर्ति मिल जाए, उसके लिए आप काम कर रहे हैं और साथ में आप कोई ऑडियो फाइल भी सुनते जा रहे हैं। तो वो थी पॉडकास्ट के ज़रिए। कई सारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और उनकी ख़ास बात क्या होती थी कि अब आप उसको पॉडकास्ट को चला दीजिए और उसके बाद डिवाइस को अपने चाहे आप साइड से लॉक कर दीजिए, तो उसके बाद भी वो चलता रहेगा ऑडियो, और आप उसे सुन सकते हैं। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कोई और कहीं पर किसी जगह पर डिवाइस पे, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर हम वीडियो चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, फाइल प्ले कर रहे हैं, और हमने अगर लॉक की डिवाइस, तो वो ऑडियो सुनना बंद हो जाता है या वीडियो दिखना बंद हो जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर अब प्रीमियम फीचर आ गए हैं, ये भी मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई प्रीमियम फीचर में क्या होता है कि आप अगर उसे चला के छोड़ दें और डिवाइस लॉक कर दें तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप सुन सकते हैं उसे। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई, लेकिन जब तक ये ऑडियो फॉर्मेट में था, MP3 में जब चल रहा था, तब तक इसको पॉडकास्ट कहना फिर भी ठीक था। जिस तरीके से वो शब्दों की शुरुआत हुई कि कब, कैसे, कहाँ जो पॉडकास्ट
शब्द कॉइन किया गया, बनाया गया 2003-2004 में, उसके बाद से पॉडकास्ट कहने लगे लोग, तो वो सब तो ठीक था, वहाँ तक तो समझ में आता है, लॉजिकल लगता है मामला। लेकिन फिर ये वीडियो फॉर्मेट में आने के बाद भी इसको पॉडकास्ट ही क्यों कहा जाता है? ये ब्रॉडकास्ट की सीरीज क्यों नहीं हो सकती है? ये टेलीकास्ट की सीरीज क्यों नहीं हो सकती है? ये भी तो सोचने वाली बात है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका इस बारे में क्या टेक है? क्या आप कमेंट में बातें लिखना चाहते हैं और मैं बाद में अगले वीडियो में उन कमेंट्स को कोट करूंगा आपके नाम के साथ? अगर आप अपनी तस्वीर भेज सकें तो भी आप मुझे भेज सकते हैं और हम जुड़ सकते हैं उस तरीके से। मैं दिल्ली एनसीआर में एक्सेसिबल हूँ, तो यहाँ कहीं अगर हैं तो हम मुलाकात करके बातचीत कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ तो आते जाते रहेंगे, मतलब बड़े बड़े लोग तो आते हैं शो पर, सब जगह आ रहे हैं। आम आदमी की बात कब होगी? मतलब हमारी आपकी बात। हम लोग बात करें, हम जवाब दें, हम जनता से जुड़ें, हम आपस में अगर गुफ्तगू करें, हम रूबरू हों और हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जो मेरे मन में सवाल उठे हैं, उन सवालों के अगर आप जवाब जानते हैं तो आप बताइए, और खुशी होगी आपसे जुड़ करके, थोड़ी जानकारी बढ़ा करके ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। बाकी इसके अलावा ये आपको PQR पॉडकास्ट क्वेश्चंस रेज्ड शो कैसा लगा? इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। मेरे सवालों के जवाब तो दें ही, लेकिन इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दें और बताएं कि ये शो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, जवाब ज़रूर दें। बाकी पसंद आया है तो आप फॉर्मेलिटी करूं पूरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली कर देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप सबने इतनी देर तक इस ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और पॉडकास्ट को सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।